स्टेबिलिटी, ये शब्द हमें अपने कामकाजी जीवन की यात्रा में संबंधों के परिप्रेक्ष्य में बारंबार सुनने को मिलता है। इस जॉब की तरफ जा रहे हैं, बस कामना यही है कि स्टेबिलिटी अब साथ में रहे। उम्र उस पड़ाव पर है कि बारंबार भाग दौड़ के साथ परिवर्तन की ओर नहीं जा सकते। इसी सिरे के साथ में व्यक्ति विशेष स्वयं को यही समझाता है कि ग्रोथ तो चाहिए, परंतु अब स्थायित्व चाहिए, बच्चे सेटल होने की तरफ हों। इसके अलावा स्वास्थ्य की स्थिरता साथ में बनी रहे। इसके अलावा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम जितनी भाग दौड़ कर सकते हैं उतनी अपनी अवस्थाओं को लेकर चलें। जब भी हम नवग्रही व्यवस्थाओं की बात करते हैं, थोड़ा सा ये इन डेप्थ टॉपिक है, परंतु व्यवहारिक जीवन के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और अगले 3 महीनों के आधार पर अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। देव गुरु बृहस्पति 12 से 13 महीने, शनिदेव पूरे ही 30 महीने, राहु एवं केतु 18 महीने राशि संचरणीय क्रम के साथ में होते हैं, यानी एक राशि की अवस्था के साथ में चलते हैं। ये बात अलग है कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति वक्री आधार को भी प्राप्त करते हैं, कई बार अतिचारी होते हुए राशि परिवर्तन भी करते हैं। इस कार्यक्रम को आपके समक्ष अगस्त के अंतिम सिरे में रखने का सबसे बड़ा जो प्रयोजन बना है वो अक्टूबर और नवंबर में देवगुरु बृहस्पति का जो अतिचारी होकर परिवर्तन और वक्री प्रभाव का अवस्थित क्रम है वो है। थोड़ा हम और इस एक बात को यहाँ पर आपके समक्ष रखें तो आप ये देखिएगा कि राहु और केतु की स्थितियाँ सिंह और कुंभ, या यूँ कह लीजिए कुंभ और सिंह की तरफ निरंतर चलायमान है, जहाँ राहु कुंभ में, केतु सिंह राशि स्थान में। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में जो 18 अक्टूबर 2025 तक का समय है, मिथुन राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद अतिचारी अवस्थाओं में मार्गी रहते हुए यहाँ अपने उच्च राशि स्थान में कुछ समय के लिए प्रवेश करने वाले होंगे। वो समय मकर राशि के महानुभावों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आने का प्रयोजन इस वजह से बना रहे हैं कि जो 7:30 के बाद का समय अंतराल है, जब व्यक्ति अपनी सकारात्मकता और उजास को तेज़ी से देख रहा हो तो और अधिक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट के साथ में खुद को लेकर चले। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है तो वाणी पर, वाणी कर्कशता में नहीं आने पाए। जो बात हमारे मन में थी ही नहीं, क्रोध में हम न जाने क्यों जोड़ तोड़ कर वो भी बात लोगों के समक्ष रख दिया करते हैं। सेकंड हाउस की राहु की पोजीशन है तो जो परिवार की स्थितियां हैं उसके साथ में छोटी सी अनबन भी आपको हस्तक्षेप करने पर मजबूर करती है, उससे दूर रहिएगा। देखिए, जब व्यक्ति घर से निकल रहा है उसने कुछ कहा नहीं और जो उसे कहा गया उसने विशेष उस पर गौर किया नहीं, हंसकर मुस्कुराकर हाथ जोड़कर अपने कामकाज की तरफ निकल गया, क्योंकि उसको परिवार को संभालना है, इन बातों के साथ में खुद को उलझाना नहीं है। परंतु जैसे ही अवचेतन में कामकाज की बातें दूर हट गई और घर परिवार की यही बातें घुलती मिलती चली गई, जो कि द्वितीय भावस्थ राहु का क्रम है। राहु अवचेतन के साथ में जीवन की वाणी की यात्रा को लेकर चलने वाले होते हैं। इसी क्रम के साथ में आप इस बात को अपने भीतर तक समाहित कीजिएगा कि द्वितीय भावस्थ राहु शनिदेव के मूल त्रिकोण में है। शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं। वो रुपए पैसे के तथा कथित छोटे स्तर के और 1-2 दिनों के स्वार्थों को जीवन यात्रा से दूर रखकर आगे बढ़ना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। ये भाव, ये मंतव्य भी अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा। देखिए, आप कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी देख रहे हैं। 2 साल पहले जब 7:30 का क्रम था, 6 महीने पहले जब 7:30 का स्तर आधार था, किसने क्या कहा वो छोड़ते हैं। हम अब क्या कर रहे हैं उसको थाम कर चलते हैं। क्यों किसी को जवाब देने की तरफ जाना है? क्या इस जीवन की यात्रा के आयु वर्षों के साथ में इतनी ऊर्जा हमारे पास में है कि जिसने जो कहा था उसको जवाब देंगे कि यहां पहुंच गए हैं, ये कर लिया है, अब देखो तुम कहां हो? जीवन ये नहीं है श्रीमान। स्पष्ट तौर पर जिसने जो कहा उसकी उस समय की मति थी, उसकी उस समय की अपने भीतर की विद्रोह की आकांक्षाएं थी, परंतु आप उससे मुक्त होकर आज चल रहे हैं। जीवन जब आपको नव सिरों के साथ में बहुत कुछ दे रहा हो, जब नव कौंपलें प्रस्फुटित हो रही हो, तो उसके बाद में क्या स्वयं को उलझाने की आवश्यकताएं होती है? ये बात दीगर है कि व्यक्ति उलझाता है, वो बताना चाहता है कि देखो तुमने ही हमको हाशिए पर रखने का प्रयत्न किया था परंतु हम आगे बढ़ गए हैं। जीवन के सिरे वो बिल्कुल भी नहीं है। यहां द्वितीय भावस्थ राहु है
और इसमें कंसिडरेशन यही रखनी चाहिए कि सेकंड हाउस के राहु की अप्रोच की वजह से जो आपका कम्युनिकेशन है वो रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं होने पाए, वो रिएक्शन लेस रहे। किसने क्या कहा, अभी भी कोई कुछ प्रशंसा के साथ में कह रहा है, अभी भी कोई व्यक्ति लीपापोती के साथ में बहुत कुछ कह रहा है, परिवार के साथ में गुपचुप तरीके से बहुत सारी बातें आपके लिए हो रही है, दूर रखते हैं उसे, जीवन को उस पैमाने के साथ में देखते हैं जैसा वो सामने है। आपके लिए ये समय जो अगले 3 महीनों का है, वर्ष 2025 की बात की जाए और उसके साथ में जो प्रमुख त्योहारी क्रम की नवरात्र हो गया, दीपोत्सव जैसा क्रम हो गया, 5 दिवसीय महापर्व हो गया, उसके बाद में जो मासों में सर्वोत्तम मास की स्थितियां हैं, मार्गशीर्ष का आधार हो गया, कहाँ व्यक्ति कुछ और सोचेगा। बस उसे एक ही बात अपनी स्मृतियों में रखकर चलने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए कि उसकी ऊर्जा नितांत है, उसकी ऊर्जा उसको निरंतर आगे की तरफ बढ़ा रही है, उसकी ऊर्जा उसको प्रखर दीप्त तेज देकर चलाने का प्रयत्न कर रही है। कुछ विशेष सोचने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय भावस्थ राहु है। आप यहाँ पर अपने लिए दिनागमन के साथ में जहाँ रुकावटें देखेंगे वो तथाकथित होगी, सो कॉल्ड होंगी। उसके आगे बढ़कर देखेंगे तो बहुत कुछ आपके सामने चलता हुआ प्रतिबिंबित होगा। आपकी ऊर्जा एक अलग गतिमान क्रम के साथ में आपको यहाँ लेकर चलायमान है। ये याद रखिएगा कि कोई भी कमिटमेंट एक्साइटमेंट के साथ में नहीं करना है। इसको तो निभा लेंगे, क्या दिक्कत है, अनुभव है, टीम की मैनेज होने वाली पोजीशंस हो जाएगी। नहीं, एजम्पशंस कई बार व्यक्ति विशेष को दुविधा में डालते हैं। एजम्पशन और प्रिजम्पशन ये दोनों ही अवस्थाएं वो है कि जहां पर व्यक्ति खुद को पूरे तरीके से तयशुदा मार्ग के साथ नहीं लेकर चलता। इसी वजह से आप उस अवस्था से बचिएगा। याद रखिएगा यहाँ पर कि पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी कामकाज यदि आप कर रहे हैं, क्योंकि राहु स्थिरगामिता के साथ में जो निरंतर वक्री चलायमान है, ड्रैगन्स हेड की अप्रोच इनको कही गई है। इसके अलावा व्यक्ति के भीतर का अवचेतन, वहीं नाड़ी तंत्र से संबंधित स्थितियां, तो द्वितीय भावस्थ राहु है जो मुख और गर्दन के आसपास की स्थितियां होती है। यहां के नाड़ी तंत्र में कोई खिंचाव नहीं आने पाए। आप कंधों तक की स्थितियों को देख लीजिए, तो वहां पर जो एक्सरसाइज की पोजीशन है, जो योगाभ्यास आदि है, वो इस तरह का थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि व्यवस्थित क्रम के व्यक्ति खुद को आगे बढ़ाने की यत्न प्रयत्नशीलता के साथ में चल पाते हैं। वहीं पर अब राहु का संबंध यहां और महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्यों इन 4 ग्रहों की 3 महीनों के लिए बातचीत कही जा रही है। बुध की बात कर लीजिए, मंगल शुक्र की बात कर लीजिए, सूर्यदेव चंद्रमा की चर्चा कर लीजिए। इन सारी ही ग्रह व्यवस्थाओं का जो आधार है वो बहुत तेज़ी के साथ में बदलाव की अग्रगामिता को लेकर चलने वाला होता है। बहुत तेज़ी से राशि संचरण करते हैं, 2.5 दिन, 1 महीना। इसके अलावा बुध निरंतरता के साथ में परिवर्तनशील है। सूर्यदेव का हर महीने संक्रांति क्रम बदलता है, परंतु इन ग्रही व्यवस्थाओं का आधार लंबे समय तक रहता है। अब आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति ऋण भाव में है। फाइनेंशियल बर्डन, लोन संबंधी अप्रोच को आप ऋण कह दीजिए, फाइनेंशियल बर्डन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो स्वरूप वही है, परंतु थोड़ा सा और ऑफिशियल अप्रोच के साथ में आ जाया करता है। देवगुरु बृहस्पति वैसे तो शत्रु राशि स्थान में है, यहाँ प्रथम त्रिक भाव के साथ में है, वहीं पर जो यहाँ इनकी 9वीं दृष्टि है वो धन भाव पर है, शनिदेव की मूल त्रिकोण पर है। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति इनका समराशि आधार हुआ करता है। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति 4-10 के संबंधों के साथ में है। तो गौर कीजिएगा कि जो द्वादश यानी कि व्यय भाव के अधिपति हैं, विदेश संबंधी स्थितियों को देखने के अधिपति हैं, उसके साथ में पुरुषार्थ, इति पराक्रम, इति भाई बहन, इति प्रथम उपचय की स्थितियों का आधार प्रथम त्रिक के साथ में है। इसलिए जो अर्थ पक्ष में जो फाइनेंशियल बर्डन्स के अप्रोच आपके साथ में बनी हुई थी, वहां पर 9वीं दृष्टि जो है वो धन भाव पर है। ये द्रव्येश कहा गया है। आप देखिए कि पुरातन स्थितियों के साथ में ही जो इन गणनाओं का आधार है, आप जब भी यहां पर इन 12 आधारों को देखते हैं, देह, द्रव्य, आप देखें कि ये पराक्रम है, ये सुख है, ये क्षमता है, ये संतान पक्ष है, यहाँ से ऋण संबंधी गतिविधियां है, यहाँ से व्यापार है, गृहस्थ है, व्यापारिक साझेदारी है, यहाँ से आयुष्य इतिमति है। इसके अलावा विश्लेषण की ताकत है, नवम आध्यात्म का बलाबल है, जो इन 12 ही भावों में एक महत्वपूर्ण ऊर्जावान स्तंभ रखता है। दशम कर्म है, पिता का कर्म है, प्रबंधन है, व्यक्तिगत जीवन की इच्छा शक्ति है, विद्रोह को सहने की ताकत है। लाभ भाव एकादश है तो वहीं व्यय द्वादश है।
ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां पुरुषार्थ इति पराक्रम को लेकर यहाँ ऋण भाव में चल रही हो, लंबे समय से आप ग्रसित रहे, पिछले 7 साढ़े 7 वर्षों और 10 वर्षों के अंतराल के साथ में जो लोन संबंधी मायाजाल है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ की मदद में चलता हुआ जो मायाजाल है, उसने आपको उलझा कर रखा। अब साहब उससे मुक्त होने की जो अवस्था है वो सामने है। आपकी निगाह एक बात पर रहे कि जब निद्रा की तरफ रात्रि में जाने वाले होंगे, ये विचार नहीं सताएंगे कि कल किसी ने मांगने की स्थितियों के साथ में कॉल कर दिया तो क्या होगा। उससे मुक्त होने की तरफ यात्रा बढ़ रही है। जितना बनाना था, जितना सहेजने का प्रयत्न करना था, जितनी भागदौड़ करनी थी की। अब जीवन को सरलता की चाबी देने की आवश्यकता है और वो एक ही क्रम के साथ में हो सकता है। भार मुक्ति, ऋण मुक्ति। व्यक्ति अपने सर पर किसी भी तरीके का बोझ लेकर चलता है और वो बोझ यदि दृश्यमान हो, कोई भी वजन हो उसमें 2 से 4-5 किलो का तो महसूस होता है, परंतु अनगिनत क्विंटल का वजन वो अपने साथ में कई बार लेकर चलता है। उसको मालूम ही नहीं चल पाता वो कितने भार लेकर चल रहा है। राहु अवचेतन के साथ में, सबकॉन्शियस के साथ में फियर देते हैं। ये जो इनकी दृष्टि ऋण भाव पर है, यहाँ से आप फियरफुल भी होंगे कि मुझे फाइनेंशियल बर्डन से बिल्कुल फ्रीडम को एस्टेब्लिश करके चलना है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की यात्रा बुध राशि स्थानक क्रम के साथ में है। दूसरी अवस्थाओं में आप इस बात को भी पुरजोर तरीके से लेकर चलने वाले रहेंगे यहाँ पर कि आपको ऋण से संबंधित क्रम के साथ में मुक्त होकर आगे बढ़ना है। अब जीवन को उलझाना नहीं है। ऐसे सिरों के साथ में देवगुरु बृहस्पति भले ही वाणिज्य के अधिपति राशि स्थान में, शत्रु राशि स्थान में हो, सबकॉन्शियसली आप इसी बात को लेकर चलते हैं कि इससे मुक्त होना है, उसके रास्ते भी मिलते चले जाते हैं। परंतु स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से आप संभलिएगा। खान पान में सम्यक रहें। ऑफिस में अच्छी खासी भाग दौड़ है, लंच का टाइम हुआ, 2 सैंडविचेस मंगा लिए, कुछ और मंगवा लिया और उसके साथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक आदि ग्रहण कर ली, चाय ग्रहण कर ली। शरीर कुछ बेहतर मांग रहा था, ऊर्जावान क्रम के साथ में कुछ स्थितियों को लेकर चलने का प्रयत्न कर रहा था। जो ग्रहण किया वो ठीक है, परंतु इसके अलावा क्या ऊर्जावान आधार के साथ में अन्न ग्रहण किया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पेट भरने के लिए खाना और पूरे शरीर को ईंधन देने के लिए भोजन तृप्ति के सम्यक भाव के साथ में करना ही महत्वपूर्ण है। जो माइंडफुल अप्रोच बारंबार कही जाती है, उसके साथ में देवगुरु बृहस्पति आपको बारंबार बताते हैं कि अपने खान पान पर गौर करो तो स्वास्थ्य की कुंजी और पूंजी साथ साथ रहने वाली होगी। आप यहाँ नियामक तौर पर 18 अक्टूबर 2025 तक उस ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलिएगा। 18 अक्टूबर 2025 से कर्कस्थ रहेंगे देवगुरु। वहाँ की स्थितियाँ बहुत अलग है। व्यापारिक जीवन में 18 अक्टूबर से जो दिसंबर तक का समय है अत्यधिक ऊर्जावान है। नवंबर के सिरों के साथ में गुरु वक्रगत आधार को लेकर चलेंगे, वहां से स्थितियां थोड़ी सी बदलाव की तरफ आती है, संभलना होगा। परंतु 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक अपनी पूरी ऊर्जा की अंक गणित को अपने साथ में लेकर चलने का प्रवाहमान प्रयत्न करना ये बेहद आवश्यक है। अब आप देखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि स्थान में ही चलायमान हो, शनिदेव और देवगुरु का 4-10 का सम्यक संबंध बना हुआ हो, राहु देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध बना हुआ हो, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में काम कर रहे हैं, तो उस सिरे के साथ में सितंबर को और अक्टूबर को अद्भुत कहा जाएगा। आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन के साथ में वर्क करते हैं, म्यूचुअल फंड आदि को डिज़ाइन करने की तरफ आप रहते हैं, या फिर आप बैंकिंग संबंधी कामकाज में, इंश्योरेंस को रिलेट करते हुए इंडस्ट्री के साथ में जो एक नई इनिशिएटिव को लेकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय को आप अद्भुत से भी अद्भुत माने। पूरी ऊर्जा को झोंक देना, रविवार को रविवार नहीं समझना, शनिवार को शनिवार नहीं समझना, दिनों की छुट्टी को घंटों की गिनती के साथ में लेकर आना और इस समय का सदुपयोग करते चले जाना, जिससे जीवन एक नाम को स्थापित करे, जीवन संतुष्टि को स्थापित करे, जीवन ऊर्जा को परस्थापित करके चलने वाला रहे। ये क्रम आपके समक्ष है और कुछ सोचने की विशेष आवश्यकताएं नहीं है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में चलते हैं। अष्टम के केतु हैं। व्यक्तिगत जीवन में भ्रम का आधार बहुत बड़ा है, हम समझ भी नहीं पाते और इतने गहराई से भ्रम चलने वाले होते हैं। मति में जब भ्रम आते हैं तो दुविधाएं निकल कर आती है। विदेश संबंधित स्थितियों के साथ में किसी भी तरीके का भ्रम आपके साथ में यदि गतिमान हो तो स्वयं को स्थिरगामी करने का प्रयत्न करें। जल्दबाजी के साथ में नियामक तौर पर कोई भी तरीके की गणना को अपने साथ में अपनाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को बारंबार अपनी चिर स्मृतियों में स्थापित करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर आप हुनर संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं और कोई भी भ्रम आपके समक्ष आता है
तो उसको हटाने के लिए पूरा पूरा समय हम लगाने वाले होंगे, स्वयं को स्थिरवादी करके चलने वाले होंगे और इसी गणना के साथ में चलते हुए विजय के आधारभूत क्रम को आप पुनश्च संग्रहित करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये भाव, ये मंतव्यशीलता बड़ी गहराई से अपने भीतर तक अपना कर रखने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अवस्था की। जो शनिदेव की परिवर्तन के बाद के 100 दिन थे और उसके बाद के 50 दिन थे, वो पूर्ण हुए। 150 दिनों का एक क्रम 29 मार्च के बाद में आगे बढ़ा। प्रथम भावस्थ, जहाँ से आत्मविश्वास, व्यक्तित्व की सौम्यता, ओवरऑल पोजीशंस देखी जाती है। ये धन भाव है और भौतिकता के इस दुनिया के साथ में धनागमन और द्रव्य का आधार, लिक्विडिटी के मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अवस्था को चलायमान रखने के लिए। तो शनिदेव की जो स्थितियाँ इन दोनों ही भावों का आधिपत्य लेकर पराक्रम भावस्थ क्रम में देव गुरु बृहस्पति की राशि स्थान में है, ये क्रम अद्भुत है। शनिदेव लाभ भाव में और पराक्रम भाव में शानदार परिणामों को निक्षेपित करते हैं। उसमें भी इनको चेष्टा बल प्राप्त है। शनिदेव वक्री है तो इस शब्द से डराया जाता है कि अरे साहब वक्री हैं, किस तरह के परिणाम होंगे। यहाँ सौम्य ग्रह के राशि क्रम के साथ में वक्री है, भाग्य, द्वादश और साथ ही साथ में पंचम को देखने वाले हैं। इसी वजह से मन के भीतर की चिंताओं और बाधाओं को हटाकर ये याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में किसी भी तरीके का मेजर लेवल आपके सामने एस्टेब्लिश होने की प्रिपरेशन है। आप पूरी ऊर्जा के साथ में उस पर स्वयं को गतिमान करने का प्रयत्न कीजिएगा। आपको ये याद रखने की आवश्यकता रहेगी कि जो इम्पल्सिव बेसिस लंबे समय से आपके साथ में बने हुए थे, उससे हटकर कैसे अपनी यात्रा को आगे की ओर लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाना है। आपको ये पूरे तरीके से गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में निगाह आज और कल के फ़ायदों पर नहीं रहे और शनिदेव की अवस्थाओं के साथ में जो इनका लाभ भाव से नवम पंचम बना हुआ है, ये अद्भुत है साहब। और उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति जो कुछ समय के लिए उच्चस्थ प्रवेश करेंगे, तो जो आपके लिए यहाँ 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का समय रहेगा, जब देवगुरु का दृष्टि संबंध जुड़ेगा शनिदेव से, अद्भुत अवस्था कही जाएगी। किसी भी चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, उसमें भी आपने 15 वर्षों तक नौकरी पेशा जीवन को जिया है, अब एक घुटन होने लगी है कि घर परिवार के लिए कामकाज तो करना है, अपनी सेविंग्स भी है, परंतु कई बार भय लगने लगता है क्या होगा, कैसे होगा। एक घर की EMI भी चल रही है, ऐसे सिरे में क्या अपने लिए किसी कामकाज की शुरुआत की जा सकती है। कई बार व्यक्ति कैलकुलेटेड रिस्क में होता है, परंतु ख़ुद को ये नहीं समझा पाता कि वो कैलकुलेटेड रिस्क में है, मेजर लेवल ऑफ रिस्क में नहीं है। बस स्वयं को यही समझाते हुए चलिएगा कि यहाँ आपके लिए जो भी रिस्क है वो कैलकुलेटेड है, बहुत ज़्यादा दुविधाओं और भ्रमित करने वाले घेरों के साथ में नहीं है। यही मंतव्य अपने भीतर तक बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु के सम्यक गतिशील आधार के साथ अगले 3 महीनों का वृतांत, जिसमें आपके लिए ऊर्जा बनी हुई है। विशेष तौर पर ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर इस वजह से उपस्थित हुए हैं कि जीवन संभावनाओं के घेरों के साथ में चल रहा है। हनुमंत उपासना को लगातार लेकर चलिएगा। कंसिस्टेंसी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच होती है, उसको अपने भीतर तक बना कर रखिएगा। जो कामकाजी जीवन में छोटी छोटी बाधाएँ रही, उससे मुक्त होकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहाँ से जो ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है वो अद्भुत समागम है। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।